रामलाल, अरे तुम्हें तो पता ही है मैं कितना नॉटी और फाइन व्यक्ति हूँ ना। रामलाल, अरे ओ रामलाल। अरे यार कैसी बात कर रही है यार, तुम्हें तो दिल से प्यार करता हूँ मैं यार। अबे ओ भोसड़ी का रामलाल। वे तेरी बहन की बेबी, मैं थोड़ी देर से बात करता हूँ। ओके हाँ बोल, क्या है, आ रहा हूँ यार। हाँ मालिक बताओ क्या काम है। मेरी किताब के पन्ने पलट दो। तेरी जिंदगी के पन्ने ना पलट दूं मैं। क्या क्या बोले रामलाल? क्या क्या बोला? अच्छे भले हम अपनी सेटिंग से बात कर रहे थे, रामलाल रामलाल कह कह के पूरा फ्लो बिगाड़ दिया। सोचा भी हम, होता भी महंगाई भी हम। सोचा कि मेरे हाथन की लकीर और मिट गई, आदमी की भूख करके मिटती। काय शादी नहीं करी, काय रड़ूगा रहे। रामलाल, तो तुम जानना चाहते हो कि मैंने शादी क्यों नहीं की? अबे तू बताना ही नहीं चाहता, जानना तो हम खूब चाहते हैं। तो ठीक है, सुनो रामलाल, मैंने शादी क्यों नहीं की। तुम जानते हो कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, और शादी के बाद एक सुहाग की रात आती है जिसे इंग्लिश में हनीमून कहते हैं। मुझे हनीमून के दिन अपनी बीवी का पल्लू उठाने के लिए तुम्हें बुलाना पड़ता, और तुम ठहरे महाछड़ा आदमी। फिर मेरे साथ वही कहावत हो जाती, एक नौकर को दिया था छोटा सा काम, रात भर में खा गया बाकी सारे आम। अरे वाह ठाकुर, क्या तुकमे लाया है यार, बड़ी मस्त शायरी गई है। ब्लडी हेल, मैं शायरी नहीं कह रहा, अपनी बात कह रहा हूँ। जाओ जाके मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ। अरे बड़ी चाय पीता है यार तू। सुबह चाय, दिन में चाय, चाय 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 चाय। इतनी चाय मत पिया कर, नहीं तो चिमोनिया हो जाएगा भाई तेरे को। ब्लडी हेल, मेरे हाथ नहीं है इसलिए तुमसे चाय बनवाता हूँ और बाकी काम करवाता हूँ, समझे? वैसे ठाकुर तेरे हाथ नहीं है, तेरे को फायदा बहुत होता होगा। बिना हाथों के कैसा फायदा? देख, तेरे को किसी से लड़ते टाइम यूं करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा भाग के जा, गांड में लात मार और अपना खोपड़ा उसकी नाक में। चुप हो जाओ ब्लडी हेल। अबे तू हूं क्यों कर रहा है? ठाकुर है का पिटूल है? मैंने कहा चुप हो जाओ और मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ। चाय तो मैं बना ही दूंगा, पहले तू ये बता गब्बर ने तेरे हाथ काटे क्यों? वो बहुत पतली कहानी है। हैं? पतली कहानी? हाँ, खिंच के लंबी हो गई इसलिए पतली हो गई। हाँ तो बता ना, क्या हुआ तेरी कहानी में, क्यों गब्बर ने तेरे हाथ काटे? तो तुम सुनना चाहते हो कि गब्बर ने मेरे हाथ क्यों काटे? अबे तेरी बहन का मजे ही मजे, आधे घंटे से सस्पेंस क्रिएट कर रहा, बता ना क्या हुआ तेरी कहानी में। तो ठीक है फिर सुनो। हाँ तो सुनाना। बात आज से 20 साल पुरानी है। 1950 के दशक में जब गब्बर सिंह गुर्जर के नामक एक डाकू ने ग्वालियर के आसपास के गांवों में आतंक मचाया था, तब सरकार ने उसको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था। लेकिन यदि गब्बर किसी पुलिसकर्मी को पकड़ लेता तो उसे मौत की नींद सुला देता और कुछ पुलिसकर्मियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ देता, ताकि सरकार और लोगों में उसका खौफ बना रहे। हो फिर मुझे भी पता चलता है कि गब्बर को पकड़ने पर सरकार 50,000 रुपये इनाम दे रही है। उस समय मैं भिंड शहर का सबसे फेमस एसपी हुआ करता था, ठाकुर बलदेव सिंह। मेरी पोस्टिंग सन 1960 में ग्वालियर कर दी जाती है और गब्बर को पकड़ने का मिशन मुझे सौंप दिया जाता है। मैं इस मिशन को खुशी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे गब्बर को पकड़ने में कोई डर नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता भाई तेरे को डर? क्योंकि मैंने भिंड शहर में रहकर कई डाकुओं को हवालात में डालकर गांड पे लाते मारी हैं, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। हाँ, फिर क्या हुआ फिर आगे? तभी मैं गब्बर को पकड़ने के मिशन में लग जाता हूँ और फाइनली मैं 20 दिन की मेहनत के बाद गब्बर को पकड़कर हवालात में डाल देता हूँ और कोर्ट उसे
20 साल की सज़ा सुनाता है। गब्बर की जेल में जाने की तैयारी हो रही थी और मेरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियों पर। अरे वाह, तेरी सेटिंग भी थी, टमाटर सी शकल के ठाकुर। अबे फिर से हूँ, तू बड़ी हूँ करता है यार, ठाकुर है का पिटबुल। चल आगे बता कहानी। मैं 20 दिन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंबी छुट्टियों पर चला जाता हूँ। मैं छुट्टियों का आनंद ले रहा होता हूँ, तभी मुझ पे एक कॉल आती है। कैसा कॉल? गब्बर जेल से फरार हो गया है। उसके जेल से फरार होने के पीछे भी एक कारण था। कैसा कारण? डर। डर? हाँ, डर। लेकिन वो तो किसी से नहीं डरता था। हाँ, ये बात सच है कि गब्बर किसी से नहीं डरता था, लेकिन कोर्ट ने उसे सिर्फ 20 साल की सज़ा नहीं सुनाई थी। तो और क्या सुनाया था? कोर्ट ने उसे 20 साल की सज़ा के साथ साथ उसकी गांड पे हर महीने के 20 दिन चकिया के पट्टे बजाने का आदेश भी सुनाया था। हो इसीलिए वह 1 महीने में 20 दिन मार खाकर जेल से फरार हो जाता है और मेरे छुट्टियों से घर लौटने का इंतज़ार करता है। और मेरे घर लौटते ही वह मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे घर में अकेला पाता है। और जानते हो वो क्या करता है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ? क्या 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 करता है? वह मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी चुगली कर देता है। कहता है कि ठाकुर फ्रॉड है, ठाकुर 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 फ्रॉड है, तुम्हारी जैसी कई लड़कियों को उसने फंसा कर रखा है। हाँ। अबे साले, मेरे को लगा कुछ गलत काम कर देता है। ब्लडी हेल, यह काम उसने गलत ही किया था। मेरी गर्लफ्रेंड यह सब सुनने के बाद मुझे छोड़ के चली जाती है और जब मैं घर पहुंचता हूं तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की जगह वो गब्बर मिलता है और कहता है, ठाकुर ठाकुर आ गए तुम। माँ चुद गई। वह अपनी बंदूक की नोक पर मुझे अपने अड्डे पर ले जाता है और बसंती की जगह सारी रात मुझे नचाता है। हैं? क्या? हाँ, और अगली सुबह मेरे हाथ पकड़कर कहता है, ठाकुर 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 तूने मुझे इन्हीं हाथों से पकड़ा था ना? हाँ, बताओ, तूने मुझे इन्हीं हाथों से पकड़ा था ना? अरे ओ सांभा। जी सरदार। कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? हाँ? पूरे 50,000। सुनाओ सुनाओ, पूरे 50,000, पूरे 50,000 रुपए के लिए इन हाथों ने मुझे पकड़ा। पूरे 50,000। वैसे तो मैंने कई पुलिसकर्मियों को उनके नाक कान काट कर उन्हें भेजा है, लेकिन तू मुझे पकड़ने के बाद बहुत फेमस हो गया है, इसलिए हम तेरे नाक कान नहीं, सीधा हाथ काटेंगे। ओह, और सरकार को बताएंगे कि गब्बर क्या चीज है। ओके। बस इसीलिए उसने मेरे हाथ काट दिए। अच्छा, इसी कारण गब्बर ने तेरे हाथ काट डाले हैं? हाँ, इसी कारण से। लेकिन ठाकुर, अभी अभी मेरे को तेरी कहानी सुनते सुनते ऐसा क्यों लगा कि तेरे हाथ उगाए हो कहानी सुनाते सुनाते? मेरे हाथ कैसे उग सकते हैं? ये हाथ हैं छिपकली की पूंछ नहीं जो उगाए। अबे सीढ़ी के ठाकुर, चूतिया समझ रिया मेरे आंखों को। अभी अभी मैंने फिर से देखा तेरे हाथों को बाहर निकलते हुए। जब मैंने कहा कि मेरे हाथ गब्बर ले गया। तू अपनी शॉल हटा पहले। नहीं, मैं अपनी शॉल नहीं हटा सकता क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है। साले अंटार्कटिका में जमे हुए पोलर बियर के ठंडे मूत, अप्रैल के महीने में भी तुझे सर्दी लग रही? हटा शॉल। मैं कहता हूँ नहीं। तुझे भी टीएस की कसम ठाकुर, हटा जल्दी शॉल। ब्लडी हेल। हाँ हैं मेरे हाथ, ये देखो मेरे हाथ। तो साले सबसे इतना झूठ क्यों बोला कि मेरे हाथ नहीं है? क्यों अपनी दुनिया से तूने हाथ छुपाए हुए?
अगर मैं झूठ की जगह लोगों को सच बताता तो लोग हंसते मुझ पर। तो फिर गब्बर ने तेरा काटा क्या है बे? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैंने शादी क्यों नहीं की? वो तो तूने बता दिया ना कि तेरे हाथ नहीं थे इसीलिए, पर तेरे तो हाथ हैं। कहीं तो गब्बर ने तेरा वो तो नहीं काट दिया इसलिए तूने शादी नहीं की? हाँ रामलाल। अबे छक्का ठाकुर, तभी मैं सोचूं तू बीटीएस को इतना पसंद क्यों करता है। ब्लडी हेल, मेरा मजाक मत बनाओ। और साला तभी मैं सोचूं ये ठाकुर हैंच लड़कियों की तरह बैठ के सुसु क्यों करता है। मैं कहता हूँ रामलाल कि चुप हो जाओ। फिर तो तेरे पीरियड्स भी आते होंगे ठाकुर। तेरी बहन की